Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. आइए सुबह के घड़ी में आप जितने लोग परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए परमेश्वर की समूह में आए हैं, आप लोग सभी को सालों के चर्च तरफ से हम स्वागत करते हैं। आइए हम सबको परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने पिछले दिन पूरा आप सभी का परिवार को चुनाया है। सारी दुनिया विपत्ति में, कमजोर में, बीमार में है, लेकिन आपको मुझे परमेश्वर ने भलाई चंगाई के साथ अपने परिवार के साथ स्वस्थ से रखा है। इसलिए हम धन्यवाद करते हुए आइए हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस संडे आराधना को आशीष करने के लिए, आप सबके परिवार में परमेश्वर शांति देने के लिए, आप सबके जीवन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए, अपनी उपस्थिति से हम एक एक जन को भरने के लिए आइए हम सबको मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं राजा, जीवित परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस सुबह की घड़ी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। पिछले दिन पूरा प्रभु यीशु मसीह आपने हम सभी को चलाया, हमारे हर एक विश्वासी भाई और बहन के परिवार को तूने चलाया। अरे हमारे परमेश्वर को प्रभु जी आपने चलाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको स्वागत करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। जीवित परमेश्वर आप हमारे मध्य में आइए पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में आइए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी जितने बच्चे लोग इस सुबह की घड़ी में आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आपके चरणों में पहुंचते हुए ढूंढते हुए आइए प्रभु। अपने घर में बैठ के आपको देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के बीच में प्रभु यीशु अपनी उपस्थिति छाने पाए पिता परमेश्वर, आपके अभिषेक उतरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे बीच में आपकी शामत उतरने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रियो आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सारे परिवारों को अभी तक चला के आया है। आज परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर, मेरे ऊपर है, परमेश्वर की दया और प्रेम आपके ऊपर, मेरे ऊपर है, परमेश्वर की करुणा हमारे परिवार के ऊपर है। इसलिए हम इस बुराई दुनिया में भी, इस संकट के समय में भी हम लोग जी रहे हैं। प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद करिए, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। हमारे सारे चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर, हमारे सारे कष्ट को दूर करने वाला परमेश्वर, हमारे सारे समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम डरेंगे नहीं पिता परमेश्वर, हम घबराएंगे नहीं पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी हम विश्वास को हारने नहीं देंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के मालिक हमारे सृजनहारा परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे परिवार के साथ में हैं, आप हमारी गलीशिया के साथ में हैं, आप हमारे विश्वासी भाइयों के बहनों के साथ में हैं। हम धन्यवाद देते हैं राजा, हम धन्यवाद देते हैं राजा। यहोवा परमेश्वर धन्यवाद, यहोवा परमेश्वर हम धन्यवाद। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। शांतिदाता परमेश्वर धन्यवाद, मुक्तिदाता परमेश्वर धन्यवाद। सारे हमारे आराधना की डिस्टर्ब लेके आने वाला, सारे दुष्ट आत्मा की शक्ति, सारे बुराई की आत्मा, सारे कमजोर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से इस सुबह की घड़ी में हम सबको एक बल होके उसको दूर करते हैं पिता परमेश्वर।
हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आपके आराधना महिमा करते हैं राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। आराधना हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सब मिलके हम गाए हो सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। परमेश्वर आपकी महिमा को हम देखने चाहते हैं पिता। हमारे सारे दुनिया अंधकार में पड़ा हुआ है, हमारे सारे प्रभु जी जहाँ हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे गली टोला पूरा प्रभु जी हमें अंधकार से भरा हुआ है, ये बीमार से भरा हुआ है पिता परमेश्वर। लेकिन आप अपने महिमा को हमारे ऊपर प्रकट कर गिरिए प्रभु, अपने महिमा को हमारे परिवार के ऊपर प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, हमारे जीवन के ऊपर अपनी महिमा को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। इस प्रभु जी मीडिया में जितने लोग आपकी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए आपके सम्मुख में आके बैठे हैं राजा, हर एक जन को उन पर अपनी महिमा प्रकट होने पाए, अपने ज्योति चमकने पाए, उनकी सारे अंधकार की शक्ति और बीमार की आत्मा, सारे रोग और प्रभु कमी कटी यीशु के नाम से आप दूर हटाइए पिता परमेश्वर। राजा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम महिमा करते हैं राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया राजा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरी हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा पे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरे जहां में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हाथों की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम
क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हाँ प्रिय, इस सुबह की घड़ी में आप जितने लोग परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के एक वायदा वचन कहता है दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने कहता है प्रियो मेरे भाई और बहनों, आप लोग कितने लोग तकलीफ के साथ बैठे हुए हैं, कितने लोग परिवार में शांति के साथ बैठ के परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। परमेश्वर की वचन आपके ओर से आ रहे हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं कहूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बोल के। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे आशीष करने चाहता है। आपके परिवार में, मेरे परिवार में परमेश्वर शांति देने चाहता है, सारे बीमार से छुटकारा देने चाहता है, सारे कमी घटी से परमेश्वर अद्भुत करने चाहता है। इसलिए अपनी जगह में आप लोग घुटना में हाथ करके परमेश्वर के हाथों में अपने परिवार को समर्पित करिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके घर में वो आए हुए हैं, आपकी आराधना को वो सुन रहे हैं, आपके सारे निवेदन को सुन रहे हैं। परमेश्वर कभी आपको तकलीफ में, दुख में छोड़ने वाला नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने कहता है अपनी माँ और अपने पिता तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा बोल के वही परमेश्वर वो आपके मध्य में, मेरे मध्य में है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम सभी का परिवार को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। ये बुराई के समय में आपकी आत्मा, मेरे आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन पर पाप में नहीं गिरना चाहिए, हमारे जीवन में शैतान के लिए जगह नहीं देना चाहिए। अब परमेश्वर के हाथ में आपका और मुझे समर्पित करके हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु सभी हमको छोड़ सकते हैं राजा, लेकिन आपने इस सुबह की घड़ी में हमें पूछ रहे हैं क्या मैं तुझे छोड़ने वाला हूँ क्या? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अब्राहम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, वो याकूब के परमेश्वर, और जैसे उन लोग के साथ में था वैसा ही आपके साथ है प्रियो, वैसा ही आपके बाल बच्चों के साथ है, वैसा ही आपके परिवार के साथ है। आप लोग भी परमेश्वर के साथ चलिए, आप लोग भी परमेश्वर की संगति में बड़े रहिए, आप लोग भी प्रार्थना और विनती में लगे रहिए, परमेश्वर की वचन की खोज में लगे रहिए। परमेश्वर अद्भुत रीति से, आश्चर्य रीति से हमारे परिवार को छुटकारा देते हुए, आशीष करते हुए हम लोग को चलाएगा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। आप जल्दी से जल्दी इस सारे बंधन से, सारे कष्ट से, सारी तकलीफ से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हम सभी को चलाइए, बाकी समय को आपके हाथ में देते हैं। हम सभी को अपने वचन से तृप्त कीजिए। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द जय मसीह की जय यीशु। आज का दिन में फिर से आप सबों को मिलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया वीडियो के द्वारा। कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो प्रभु सबको आशीष करेगा यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। कितने लोग आज के सुबह की वीडियो में हम लोग के साथ मिलकर आप आराधना कर रहे हैं। आप सबों को परमेश्वर ने आज का दिन विशेष सुरक्षित से, विशेष भलाई से प्रभु आपको आशीष करने वाला है। इसलिए हम सब एक मन के साथ, एक शरीर रूप से अलग अलग जगह पर रह सकते हैं, आत्मा के रूप से हम एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में उतर के आने वाला है। हालेलुया। आइए हम थोड़ा देर आज का वचन का ध्यान करने वाला है। उसके पहले आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा आशीष पाते आ रहे हैं, तो इस फेसबुक पेज को, इस यूट्यूब पेज को आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, जो परमेश्वर ने आप सबको आशीष करेगा। आइए आज का दिन थोड़ा देर प्रभु का वचन ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला है। आप हाथ में बाइबल है तो हमारे साथ निकल सकते हैं। वचन संहिता उसका 23 अध्याय हम निकलेंगे।
भजन संगीता उसका 23 को हम लेने के लिए उसी से प्रभु का वचन को आज हम थोड़ा सा ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला है। काफ़ी दिन से प्रभु इस वचन के द्वारा हम बात करते आ रहे हैं, हम लोग ध्यान करते आ रहे हैं। आज का दिन परमेश्वर ने आज सबों को इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करने वाला है। भजन संगीता उसका 23 अध्याय को हम निकलेंगे। 23 में 4 वचन को हम पढ़ने सुनेंगे। इस वचन में इसे लिखा गया है भजन संगीता उसका 23 का 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से परे भी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरे लट्ठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन में ये लोग इस वचन को ध्यान कर रहे हैं। अब जो प्रभु आशीष करेगा, आपके साथ में जो बैठा है उनको हाथ पकड़ कर बोलिएगा, परमेश्वर आपके साथ रहने वाले बोलिए। परस में जो बैठा है उसका हाथ मिला कर बताइए, परमेश्वर आपका साथ रहता है। और कोई भी चीज़ का कभी उसका कमी नहीं हो सकता है। और डरने वाला नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर आपका साथ रहने वाला। हालेलुया। आज के दिन में हम कुछ बातों आपके बीच में बताते हुए प्रभु का वचन से जाने वाला है। वजह से देश से आज प्रभु से बात करने वाला है। हम सरकार का बात मानते हुए हम अलग अलग जगह पर रहते हैं, घर में रहते हैं। अब जिस घर में रहते हैं वहाँ पर सुरक्षित रहिएगा, जरूर प्रभु आशीष करेगा। इस ऑनलाइन के द्वारा हम आराधना करते हैं, ऑनलाइन के द्वारा प्रभु वचन ज्ञान करते हैं। एक बात के लिए मैं आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार गलत शिक्षा घूमते आ रहा है। ऑनलाइन के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी हम प्रभु कुछ नहीं ले सकते हैं। प्रभु कुछ प्रभु का भवन के अंदर विश्वास लोग संगठन के बीच में ले सकते हैं। इसलिए उस गलत शिक्षा को आप पालन मत कीजिएगा, उसके ऊपर काम भी मत ध्यान कीजिएगा। जो वचन में लिखा है उसी का हम पीछे करना है। कोई भी प्रभु वचन के बारे में बोलने के समय में एक ही वचन को बोलता है। प्रेरित लोगों का काम के समय में सब विश्वासी लोग घर में बैठ कर रोटी तोड़े थे, सब के ऐसे ऐसे बोल के बोलता है। वचन को थोड़ा सा ध्यान करके देखने से उसी समय में कल प्रभु का भवन बोलने से सिर्फ यरूशलेम मंदिर करीब था। तो प्रभु का दास लोग क्या किया, प्रभु का विश्वासी लोगों का घर में प्रभु का संगठन रखा था, वहाँ कलश चला था। तब वहाँ पर किया उन लोग रोटी तोड़ने लगा, प्रभु का प्रभुभोज देने लगा। बल्कि वहाँ पर गलती से नहीं लिखा है अलग अलग परिवार बैठ के रोटी तोड़ा, अलग अलग परिवार बैठ के प्रभु का प्रभुभोज खाया, बल्कि नहीं लिखा था। इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा पवित्र चीज़ से जब परमेश्वर हमारे बीच में आएगा उसका मृत्यु की याद करने के तक, परमेश्वर आने तक उसके मृत्यु की याद करने के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु कलीसिया वालों को दिया है। थोड़ा दिन रुकिएगा, हम 2-3 सप्ताह में हम लोग का जो लॉकडाउन सब खुल जाएगा, हम सब मिलकर प्रभु का आराधना करेंगे। उसी समय आप हम लोग के साथ मिलकर प्रभु को ले सकते हैं। इसलिए उन लोग बोल रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं, काम कभी मत सुनाएगा। प्रभु को सिर्फ प्रभु का भवन कर दे, प्रभु का दास के द्वारा प्रभु आपको दे सकता है। उसमें विश्वासों की संगति बनी रहती है, उसमें विश्वासों का प्यार बनी रहती है, प्रभु का पवित्रता बनी रहती है। और पवित्रता जो भी इसको खाएगा पिएगा और जरूर धन पाएगा बोल के उसी वचन में लिखा गया है। पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय को घर में बैठ कर ध्यान कीजिएगा, जरूर प्रभु इस वचन पर प्रभु बात करेगा। इसलिए इसी प्रकार गलत शिक्षा से आप पर से दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम दिन में हम खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर प्रभु है, वहाँ पर प्रभु है बोल के बोलने आएगा बोल के प्रभु पहले से हमको बोल चुका है। मेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम भी करेगा बोल के लिख चुका है। इसलिए जहाँ पर सच्चाई है, जहाँ पर प्रभु का सच बात कहता है, वहाँ पर ध्यान रखिएगा, जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ मेरे विश्वास लोग इसी गलत शिक्षा में कभी नहीं जाएगा बोल के आप अड़ोस पड़ोस जो भी है उनको भी इस बारे में थोड़ा सलाह दीजिएगा। जरूर प्रभु उनको पाप से, प्रभु का क्रोध से प्रभु जरूर उनको बचा सकता है। घर में रहने के समय में आप सब मिलकर प्रार्थना में, विश्वास के लोग सब मिलकर प्रार्थना में बने रहिएगा। अपना घर में परिवार प्रार्थना रोज दिन चलना जरूरी है। सुबह और शाम का आप लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए, अपना ओडिशा के लिए प्रार्थना कीजिए, अपना मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश में कितने अधिकारी लोग हैं सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा। जरूर आपका प्रार्थना मेरा प्रार्थना सुनते हुए प्रभु देश में बड़े बड़े आपको काम करने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना कभी मत छोड़िएगा। समय मिल रहा है बोल के उसको बर्बाद करने का नहीं मेरे प्रियो, उसका प्रभु के समय बैठ कर खर्च करना जरूरी है। जो भी विश्वास लोग 12 घंटे का चयन प्रयत्न करते आ रहे हैं उन लोग आप अपना समय में घर में बैठ कर प्रार्थना कीजिएगा। अब जो भी प्रार्थना निवेदन है सब हमारे पास आप बांट सकते हैं, जरूर प्रभु आशीष करेगा। इस वचन में जो प्रभु आशीष लिखा है उसको थोड़ा सा आपको बीच में बताते हुए आगे बढ़ने वाला हूँ। इसमें दाऊद का एक विश्वास बात को देख सकते हैं। भजन संहिता 23 में पूरा 1 से लेकर 6 वचन लिखा है, प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कोई गति नहीं है। प्रभु पर विश्वास करते हुए इस वचन को शुरू कर रहा हूँ। जब गीत गा रहा था दाऊद, उस समय भी उनके जीवन में बहुत मुश्किल था, बहुत कमजोरी समय था।
वो जंगल बाड़ी में वो घूमते रहने के समय प्रभु का नाम स्तुति आराधना करते जाने के समय में उसके अंदर एक ही विश्वास था, दुनिया में जो भी चले जैसे भी हो, मेरा चरवा मेरा परमेश्वर है, वो मुझे चला सकता है। ऐसे बोल के प्रभु का आज इसको बोलते बोलते आ रहा है। उसका 4 वचन में देखने से, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तरह में लौटकर चलूं, तभी मैं ना डरूंगा। घोर अंधकार में मैं जाने से मैं नहीं डरूंगा, घोर मृत्यु के अंदर जाने से मैं नहीं डरूंगा। कितना बड़ा परेशानी आने से भी, कितना बड़ा गमी आने से भी, कितना बड़ा मुश्किल आने से भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि उसका बात एक वचन बोल के कदम कर रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हमारा जीवित परमेश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर, आपके परिवार के साथ रहने वाला परमेश्वर। दुनिया में कितना विपत्ति आ सकता है, कितना गमी आ सकता है, कितना बीमार आ सकता है, कितना मुश्किल आ सकता है, लेकिन आपके साथ मेरे परमेश्वर बने रहने वाला है। देख, मैं दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहता हूँ। तेरे माँ तुझे छोड़ सकती है, तेरा पापा तुझे छोड़ सकता है, तेरे रिश्तेदार लोग तुझे छोड़ सकता है, कभी कभी तेरे गांव वाले भी तुझे छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ। केवल प्रभु मेरे साथ रहने वाला केवल नहीं है, प्रभु मेरे साथ रहते हुए क्या क्या करेगा बोल के इसमें लिखा है। तेरे छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, तेरे छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु केवल हमारे साथ रहता है, मतलब हमारे साथ प्रभु रहेगा, कहीं भी जाने मेरे साथ आएगा, बस इतनी नहीं है। उसका 2 बात लिखा है, छोटे और लाठी। इसे ज्यादा गुप्त बात पता हो, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता आज के दिन, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि छोटे और लाठी का मतलब क्या है। कि दाऊद ये दोनों बात को वो करने के लिए, दोनों बात का जोड़ते हुए प्रभु के बारे में क्यों कहता है। ये छोटे बोलने से एक डंडे के बारे में कहता है बाइबल में। आप बहुत लोग देखा होंगे, पुराने राजा के समय में उसका हाथ में एक डंडा रहता है, और सिर्फ राजा लोग कल पकड़ते रहता है। वो डंडा मतलब बिना मतलब से नहीं पकड़ता है, उसका मतलब अधिकार है। जिसका हाथ में वो डंडे पकड़ा हुआ है, जो छोटे पकड़ा हुआ है, वो राजा बोल के कहा जाता है। उसका अधिकार को बताता है, उसका सामर्थ्य बताता है। दुश्मनों को साथ लड़ने के समय में वो आगे रहता है। दाऊद वही बोलता है, प्रभु आपको छोटे से मतलब प्रभु एक अधिकार करने वाला व्यक्ति है, प्रभु राज करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे साथ रहता है, सारे राज सारे व्यक्ति उनका है। वो सामर्थ्य परमेश्वर बोल के दिखाने के लिए, बताने के लिए दाऊद ने कहता है, तेरे छोटे मेरे साथ कैसे रहता है, बने रहता है। आज आपके राजा का बेटा है, राजा का बेटी है, आपके साथ प्रभु का सुरक्षित बने रहता है। वो छोटे किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, चरवा लोग भी कभी कभी इसको इस्तेमाल करता था। जो अपना भेड़ अपना बकरी को कोई जानवर खाने के समय में उसी से उन लोग उसको भगाता था। जब भगाने के लिए उसको इस्तेमाल करता है, उसको मारता है, उसको डरवाता है। अभी शैतान आपके सामने आएगा, शैतान आपको मारने के लिए, आपके जीवन का आसानी करने के लिए, आपके जीवन पर कुछ परेशानी आने के समय में प्रभु का आत्मा जो सोटे रखा है, उसी के रखते हुए अपना चरवा, वो परमेश्वर चरवा है, वो क्या करेगा बोलने से, अपने भेड़ बोल के जिस नाम बोल के आपको कहता है, अपने भेड़ को हमको प्रभु ने वो सोटे की तरफ प्रभु क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। उसका मतलब ये है मेरे प्रियो, प्रभु का अधिकार की एक सामर्थ्य का एक छोटे प्रभु हमारे पर रखा गया है। शैतान कभी हमारे सामने कभी नहीं आ सकता। उसके बाद में लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। आजकल लाठी बोलने से बहुत लोग डरने का समय आ चुका है, क्योंकि हम जानते हैं बाद में 11 बजे बाद जाने से लाठी से क्या मिलेगा। तो लाठी बोलने से सब पे डरते हैं, मतलब वही है, लाठी को बोलने से जिस जगह पर गलती करता है उनको सुधरने के लिए उसको क्या कहता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। आजकल हमारा पुलिस भाई लोग जो पकड़ता है उसी का जैसे लाठी पुराने जमाने नहीं था, जो लाठी के सामने एक तो खूब एक तो रहता है, उसमें क्या करता है, लाठी दो काम करता है, एक तो मारता है और एक तो जो ऊपर में जो डाली है उसको खींचने के लिए क्या करता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। अभी दाऊद ने कहता है, तेरे लट्ठी के द्वारा मुझे शांति मिलती है परमेश्वर बोलने से। जिस जहां पर कमी हो जाते हैं, जिस जहां पर हमको आवश्यकता होता है, वो लट्ठी के द्वारा प्रभु हमको खिलाते पिलाते प्रभु हम क्या करेगा, आशीष देगा। जो सोटे और लट्ठी का परमेश्वर जो चरवा जब आपके साथ रहता है, आपके जीवन में कुछ ही कभी नहीं हो सकता है। घोर अंधकार में हम जाने से
अभी अंदर का समय हम जी रहे हैं, रोज दिन कमाने वाला कमाने नहीं पा रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, कल के दिन में क्या करूँगा, मेरा बेटी के लिए क्या करूँगा, मेरे बेटे के लिए क्या करूँगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, और लॉकडाउन बढ़ चुका है, मेरा जीवन कैसे जाएगा, चिंता में पड़ चुके हैं। कल का दिन देखने से पूरा अंधकार दिख रहा है, बहुत लोग बहुत चिंता में पड़ चुके हैं। लेकिन मेरे भी आज जीवित परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं तेरे चरवाहा हूँ, मैं तेरे साथ रहता हूँ, मेरे लड़की मेरे छोटे के द्वारा मुझे इस्तेमाल करूँगा, तुझे मैं आशीष करूंगा। तेरे सारे आवश्यकता पूरी करते हुए आपकी नजर में वो डाली ऊपर हो सकता है, आपकी नजर में लॉकडाउन बहुत बड़ा दे सकता है, लेकिन प्रभु का अपने जो लाठी है उसी की तरह प्रभु किसते आपके सामने वो खाना प्रभु खिला सकता है। इस दोनों आशीष आपके जीवन को मिलने के लिए प्रभु का अधिकार, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का सुरक्षित, उसके साथ ही साथ प्रभु का जो भलाई करने का आपके साथ रहने के लिए आप प्रभु के साथ रहना बहुत जरूरी है। आप प्रभु के साथ रहना बहुत जरूरी है। एक समय था, मैं बार बार मेरे भाई बहन लोग को बताता, विश्वासी लोग, एक समय आएगा प्रभु का वचन आपको भोजन इसमें नहीं मिलेगा, प्रभु का वचन बोलने के लिए समय नहीं मिल सकता है, प्रभु का वचन बोलने वाला नहीं रहेगा। उसी समय में सबके आज जी रहे हैं, कलीसिया जाने नहीं पा रहे, हम लोग घर में बैठे रहते हैं। इस समय में भी आप एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया है, प्रभु का एक लड़की, प्रभु का छोटी का देखने के लिए। जब आप प्रभु का देखते हैं, जब आपको चरवाहा के ऊपर अपना नजर रखते हैं, तो प्रभु क्या करेगा, मेरे बेड मेरे पास आ चुका है, मेरे बच्चे लोग मेरे पास आ चुका है, इन उंगली को धरने नहीं देते हैं, इनको मैं रक्षा करूँगा, उनकी प्रभु आपको सुरक्षित करेगा। हम बहुत जगह पर देखते हैं, आप गाँव में बहुत जगह देख सकते हैं, जो चरवा लोग अपना बैल लोग लेकर जाते चराने के लिए, तो बैल भी कोई चिंता नहीं रहता है कि वो जानता था मेरा मालिक जो है वो अच्छा जगह पर मुझे लेकर के जाएगा। वैसे आपका मालिक जो परमेश्वर यीशु मसीह है, इस महीना पूरा प्रभु आपका आशीष करेंगे, ये सप्ताह पूरा प्रभु का आशीष, आप जो भी काम करेंगे, अब घर में रहते हुए सबको प्रभु ने देख रहा है, कितना प्रभु के लिए दे रहे हैं, कितना समय प्रभु के लिए खर्च कर रहे हैं, और सबको प्रभु देखते देते हुए अपना भेड़ के ऊपर, अपना बकरी को प्रभु ने प्यार करके प्रभु का आशीष करने वाला परमेश्वर। इसे मेरे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर आज प्रभु ने अपना छोटे और लाठी की तरफ प्रभु आशीष करने वाला है। छोटे का मतलब भी है प्रभु का अधिकार का एक लाठी है, अधिकार की डंडा है, दुश्मन को मारते हुए, शैतान को गिराते हुए प्रभु हमको सुरक्षित करेगा। लाठी का मतलब भी हम जगह गलत कर रहे हैं और जगह को सुधरने के लिए प्रभु ये मौका दिया है, और साथ ही साथ आपको जो भी आवश्यकता है वो लाठी की तरफ प्रभु आपको पूरी कर सकता है। विश्वास से प्रार्थना कीजिएगा, विश्वास से प्रभु के भवन में बने रहिएगा, प्रभु के दासों को संबंध रखते रहिएगा। आपको जो भी आवश्यकता है प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में कमी हो चुका है, आप मेरा चरवाहा है, मेरा आवश्यकता पूरी कीजिए बोल के जब स्वर्ग को आपको नजर रखता है, तब स्वर्ग से प्रभु आपको मना के लाएगा। जब आप प्रभु को विश्वास करेंगे, प्रभु आपके स्वर्ग से मना के लाते हुए प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए सब परमात्मा को बंद करके प्रार्थना करेंगे इस महीना पूरा प्रभु आपको आशीष करने के लिए। बाकी जो भी समय हम जीने वाले हैं, 21 दिन का लॉकडाउन अभी 40 दिन बन चुका है, और बढ़ने से प्रभु मुझे आशीष कर सकता हूँ, विश्वास से बने रहिएगा। तो प्रभु आशीष परमात्मा को बंद करके प्रार्थना करते हैं। आज का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह की घड़ी में परमेश्वर मेरे साथ कितना विश्वास भाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सबका जीवन के अंदर एक आशीष कीजिए, सबका जीवन के अंदर बढ़ाई कीजिए, सबका जीवन के अंदर अच्छा रोह बनते हुए, इनका सारे आवश्यकता पूरी करते हुए इस महीना पर इस सप्ताह पर चलाइए परमेश्वर। और किसके घर में प्रभु जी खाने पीने की कमी हो सकता है, किसी के घर में चंगा की कमी हो सकता है, किसी के घर में शांति की कमी हो सकता है, आप स्वर्गीय परमेश्वर है, स्वर्गीय भंडार खोल के इन सबों को आशीष कीजिए, आप हमारे से तृप्त कीजिए परमेश्वर। ये वजह से जो भी आशीष लिखा है, ये सारे आशीष को प्रतिदिन हम पढ़ते हुए ध्यान करते आपसे पाने के लिए हम सबों को सहायता कीजिए परमेश्वर। इस घड़ी हम प्रार्थना करता हूँ, आज का दिन अभी की घड़ी में मेरे भाई लोग के बीच में, भाई लोग के बीच में कोई बीमार नहीं है, तो आप चंगे का नाम तो रखते हुए उनको छू के चंगा कीजिए परमेश्वर। सारी बुराई उनसे दूर कीजिए, सारे कमजोर को दूर कीजिए। जो भी बच्चे लोग का कमजोर है, बीमार है, यीशु मसीह के नाम से आप चंगा कीजिए परमेश्वर। सिर से बात नए शाम से नए चंगे से उन सबों को तृप्त कीजिए परमेश्वर। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे देश के अंदर जो महामारी आ चुका है, इस कोरोना वायरस बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस बीमार हमारे देश से दूर हो जाए बोल कर विनती करते हैं परमेश्वर।
परमेश्वर। आप सामर्थ्य हाथों पर रखिए, आप सामर्थ्य हाथों पर रखिए परमेश्वर। आज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रभु जी हमारे उड़ीसा स्टेट के लिए धन्यवाद करते हैं, वसुंधरा जिला के लिए धन्यवाद करते हैं, और राजनाथ के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक इलाका का आप आशीष कीजिए, सारे विवाद का आत्मा को दूर करते हुए सबों को आप आशीष कीजिए। सरकार ने जो नियम बना हुआ है, इस नियम का पालन करने की मदद कीजिए। हमारे सरकार को आशीष कीजिए, सरकार का जो भी आवश्यकता होता है वो सारे आवश्यकता पूरी कीजिए परमेश्वर। इस घड़ी में विशेष करके प्रभु जी हमारे लिए जो भी सुरक्षित काम करने वाला पुलिस अधिकारी लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सारे अधिकारी लोग को आशीष कीजिए परमेश्वर, सारे डॉक्टर्स लोग को आशीष कीजिए, सारे नर्सेस लोग को आशीष, उनका परिवार को आशीष कीजिए। सारे साफ सफाई करने वाला सारे भाई लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, सारे वार्ड मेंबर्स, काउंसिलर्स के लिए, मंत्री लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, एमएलए एमपी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हमारा देश सरकार का हर एक प्रजा को धन्यवाद करते हैं। सबको आशीष कीजिए परमेश्वर। सब मिलकर एक साथ एक मन को होते हुए एकता के साथ बीमार बहाने में मदद कीजिए, सबको आशीष कीजिए परमेश्वर। हमारे देश को रक्षा कीजिए, सबको आशीष कीजिए। आज का दिन तरफ सबक चले, इस आज का आराधना में हमसे बात किए परमेश्वर। इस आराधना द्वारा प्रभु जी अपना महिमा करने की मदद किया है, और प्रभु जी इस आराधना में हम जल्दी से जल्दी अपने भवन में जाकर आराधना करने के लिए सबको मदद कीजिए, सबको आशीष कीजिए। प्रार्थना मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जरूर प्रभु आशीष किया होगा बोल के। संडे के दिन है, संडे का आराधना है, जब हम प्रभु को जाते हैं, हम कुछ पेड़ों को लेके जाते हैं, और प्रभु को देने के समय में आ चुके हैं। प्रभु जरूर आपको देने वाला आपके प्रभु आशीष करेगा। अगर आप देने के तैयार हैं, आप प्राथमिक दान है बोलने से आप अभी हो सकता है, तो आपके पास गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं बोलने से उसके द्वारा आप गणेशा का पर्व में अपना पैसा दान को चढ़ा सकते हैं। जरूर प्रभु को आशीष करेगा। अगर नहीं है बोलने से कोई बात नहीं है, आप रखे रहिएगा। प्रभु आपको देख रहा है, आपके दिल को देख रहा है, जरूर प्रभु आपको दिल से ग्रहण कर चुका है। जरूर प्रभु को आशीष करेंगे। जब आप प्रभु को बनाएंगे उसे हम चढ़ा सकते हैं। अभी जो भी आप दान चढ़ाने वाले हैं वो अपना आपके दान ले लीजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जरूर प्रभु को आशीष करेगा। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन में आपके लिए जो भाई बहन लोग दान चढ़ाने तैयार हो चुका है परमेश्वर, इस बेड़ों को आशीष कीजिए परमेश्वर। 30 गुना 60 गुना 100 गुना वापस कीजिए परमेश्वर। इसके द्वारा आप राज आगे बढ़ने पाए, इन सबों को आशीष कीजिए। इस परिवार में कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए, हर एक परिवार को आशीष कीजिए परमेश्वर। महिमा के सबको करने की मदद कीजिए, सबों को आशीष कीजिए। प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दान चढ़ाने की इच्छा है तो इसके लिए जो आपका नंबर देख रहा है उसमें आप चढ़ा सकते हैं। जरूर प्रभु आशीष करेगा। अगर आपका जो भी प्रार्थना निवेदन है वही नंबर में आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जरूर प्रभु आशीष करेगा। जो भी इस वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जरूर प्रभु आशीष करेगा। इस वीडियो के द्वारा दोबारा अगला फ्राइडे का दिन वही उपवास का दिन में आपसे जरूर मिलेंगे बोल विश्वास करता हूँ। आप सब मिलकर वही शुक्रवार के दिन में उपवास प्रातः 9 बजे से लेकर चालू होता है। 9 बजे तैयार के बैठ जाएगा। आप इसमें टेलीकास्ट होगा, आप देखिए, प्रभु का महिमा कीजिए। जरूर प्रभु आशीष करेगा। इस वीडियो को जो भी देखे हैं सबको प्रभु आशीष करेगा। थैंक यू।